बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.3 जो कि आधारित है प्रायिकता पे। तो हम ये परिचय वाले वीडियो में समझ चुके हैं कि किसी भी घटना की होने की संभावना ही उसकी प्रायिकता कहलाती है और प्रायिकता का सूत्र भी हम समझ चुके हैं। प्रायिकता क्या होती है? किसी भी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। क्लियर? तो इसी पर आधारित है प्रश्नावली 5.3। तो पहले हल करते हैं उसका उदाहरण। तो देखिए एक उदाहरण दिया गया है आपके एनसीईआरटी की बुक में। क्या दिया गया है? एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। ये गेंदें रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी अर्थात सर्वसम है। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? क्या एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम? तो आपके पास क्या एक थैला है, इस थैले में 4 तो लाल गेंदे हैं और 2 पीली गेंदे हैं, मतलब कुल 6 गेंदे हैं। अब आपको बोला है कि इसके अंदर से एक गेंद निकाली जाती है। ये क्या हो गई? यादृच्छिक घटना है। इसके अंदर हमको नहीं पता कि हमारे हाथ में कौन सी गेंद आएगी, लाल या पीली। क्लियर? तो अब आपको पूछा है कि बिना देखे गेंद निकाली जाती है तो उस गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता है, और फिर आपको निकालनी है उस गेंद के पीली होने की प्रायिकता और फिर कंपेयर करके बताना है कि कौन सी प्रायिकता ज़्यादा है। क्लियर? तो कैसे करेंगे इसको हल? देखिए इसका हल, गेंदें कितनी है? कुल 6 गेंदें हैं। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6। तो क्या लिख देंगे? कुल परिणाम बराबर 6 और गेंद के लाल होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या निकाली गई गेंद के लाल होने के अनुकूल परिणाम या परिणामों की संख्या लिखा जा सकता है। तो कितनी हो जाएगी? परिणामों की संख्या। लाल गेंदें कितनी हैं? तो उसके अंदर 4 लाल गेंदें हैं, मतलब इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए उस गेंद के लाल होने के लिए? तो 4 अनुकूल परिणाम हैं। तो आप क्या लिख देंगे? निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता। इसलिए निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी? बराबर क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। ये हम समझ चुके हैं। तो क्या लिख देंगे? घटना के अनुकूल परिणाम या परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए अभी हमने समझा कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, क्योंकि इसके अंदर 4 लाल गेंदें हैं तो अनुकूल परिणाम होंगे 4 और कुल गेंदें हैं 6, तो कुल परिणामों की संख्या है 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये आ गई 2/3। क्लियर? अब देखिए क्या पूछा है, क्या यह एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम? तो सबसे पहले हमको निकालना होगा एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो क्या लिख देंगे? एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो कितनी आ जाएगी? घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? वह गेंद पीली निकले, तो पीली गेंदें तो कितनी है हमारे पास? 2। तो इसके अनुकूल परिणामों की संख्या है 2 और कुल परिणामों की संख्या तो यही रहेगी, तो 6।
ये कट गया तो ये आ गया 1/3। तो आपसे क्या पूछा है, यह एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम। तो यहाँ पर है 2/3, यहाँ मिली हमको 1/3। इसका मतलब लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता अधिक है। क्लियर। अतः लाल गेंद प्राप्त करने या होने की प्रायिकता अधिक है। प्रायिकता अधिक है क्योंकि क्या है, क्योंकि 2/3 बड़ा है 1/3 से। क्लियर, समझ में आया। प्रश्न संख्या, ये उदाहरण जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, क्या किया आपने, पहले लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता निकाल ली। तो लाल गेंद के अनुकूल स्थितियाँ कितनी है, तो कुल लाल गेंदें 4 है तो 4 और कुल परिणाम है 6। तो प्रायिकता कितनी होगी, 4/6। इसी प्रकार आपने निकाल ली पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, वो हो गई 2/6। और हमने यहाँ पर कंपेयर करके बता दिया कि लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता अधिक है। क्लियर। तो चलते हैं प्रश्नावली 5.3 पर। प्रश्न संख्या 1, देखिए क्या दिया है। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। कौन से प्रयोग, पहिए को घुमाना। तो आपको कौन कौन से परिणाम मिल सकते हैं। देखिए इसका एक संकेतक बनाया हुआ, इस पहिए को घुमा रहे हैं, इसका एक संकेतक है। तो ये संकेतक किस पे आ सकता है, ऐसे रुका है तो बी पे आया, आपने पहिया घुमा दिया तो ये ए आगे आ जाएगा, तो ए आ सकता है, और घुमा दिया तो ये वाला ए आ सकता है, और घुमा दिया तो ये डी भी आ सकता है संकेतक के पास, और घुमाया तो ये सी भी आ सकता है संकेतक के पास। तो कुल परिणाम कौन कौन से हो गए, तो क्या लिख देंगे, हल। पहिए को घुमाने पर प्राप्त संभावित परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। या तो संकेतक के आगे ए आ जाएगा, या बी आ जाएगा, या सी आ जाएगा, या डी आ जाएगा। ये ए और ए तो एक ही परिणाम है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी। क्लियर। तो सिर्फ आपसे परिणाम ही पूछे थे तो परिणाम हो गए, या तो ए आएगा, या बी आएगा, या सी आएगा, या डी आएगा। क्लियर। अगला प्रश्न, इसी का बी पार्ट क्या दिया गया है, दो सिक्कों को एक साथ उछालना तो क्या क्या आपके परिणाम मिल सकते हैं। तो आपने दो सिक्कों को उछाला, तो एक सिक्का उछालते हैं तो हमको क्या परिणाम मिल सकता है, या तो हेड आए या टेल आए। अब यहाँ हम दो सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं, तो या तो दोनों सिक्कों पे एक साथ हेड आ जाएगा, या दोनों सिक्कों पे एक साथ टेल आ जाएगा, या एक सिक्के पर हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा, या दूसरे पे टेल आएगा और पहले पे हेड आएगा। यही 4 परिणाम हो सकते हैं, तो वो आपको लिखने होंगे। देखिए हल, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, या तो हेड आ जाए दोनों पे, या दोनों पे टेल आ जाए, या एक पे हेड एक पे टेल, या एक पे टेल एक पे हेड। इन चारों के अलावा और कोई परिणाम नहीं बन सकता। तो ये 4 परिणाम आपको लिखने हैं। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, देखिए क्या दिया है। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। पासा आप सब जानते हो, जब आप ये लूडो सांप सीढ़ी खेलते हैं तो हम एक पासा लेते हैं। उस पासे पे क्या होता है, वो पासा क्या होता है, एक घन होता है, और घन की 6 फलकें होती है, और 6 फलकों पे क्या संख्याएं होती है, डॉट बने हुए होते हैं। एक फलक पे 1 डॉट, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवे पे 5 और छठे पे 6 डॉट बने हुए होते हैं। समझ में आया पासा क्या है। तो अब आपसे पूछा है कि उस पासे पर एक अभाज्य संख्या है, इसका आपको क्या निकालना है, प्रत्येक प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो ऐसा क्या हो सकता है कि एक अभाज्य संख्या है, तो पासे पे क्या संख्याएं होती है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन 6 लिखी हुई संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है वह आप पहचान सकते हैं। ये 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। ये हम पढ़ चुके हैं
अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जिनमें सिर्फ खुद का और एक का भाग जाता हो। ये समझ चुके हैं हम। तो यहाँ पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो ऐसे परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं? तो हल में आप क्या लिखेंगे? एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं? बराबर, या तो 2 हो या 3 हो या 5 हो। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट इसी का बी पार्ट क्या दिया है? एक अभाज्य संख्या नहीं हो। तो अभाज्य संख्या ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य है। तो ऐसी संख्या जो अभाज्य नहीं है तो वो कौन सी बची है? 1, 4 और 6। क्लियर? तो क्या लिख देंगे? एक अभाज्य संख्या नहीं होने के अनुकूल परिणाम तो कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 4 और 6। क्लियर? तो ये कितनी संख्या है? 3। तो आप ब्रैकेट में 3 भी बता सकते हो। यहाँ भी ये 3 है तो ब्रैकेट में आप लिख देंगे। ऐसी 3 परिणाम हो सकते हैं जब ये अभाज्य संख्या नहीं हो। और कौन कौन से? तो 1, 4 और 6। क्लियर? चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, 5 से बड़ी एक संख्या हो। तो पासे में तो संख्याएं क्या हो रही है? 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। तो 5 से बड़ी संख्या तो सिर्फ एक ही है, 6। तो इसके अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? 5 से बड़ी एक संख्या होने के अनुकूल परिणाम तो कौन सी संख्या हो सकती है? 1, 6 हो सकती है। इसका मतलब संख्या कितनी है? ऐसी संख्या एक ही है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 है। और वो कौन सा है? तो ये है 6। क्लियर? आगे प्रश्न पूछा गया है, 5 से बड़ी संख्या नहीं हो। तो 5 से बड़ी, ये सब 5 से छोटी है, 5 के बराबर है। 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? तो आप क्या लिख देंगे इसके हल में? 5 से बड़ी संख्या नहीं होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? देखिए कौन कौन सी हो सकती है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो कुल परिणाम कितने हैं? 3 और 2, 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आई? 5। और कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं? तो 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर? आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। देखिए क्या दिया गया है, ज्ञात कीजिए। इसका ए पार्ट क्या दिया गया है? प्रश्न 1 में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। तो प्रश्न ए कौन सा था? देखिए, इसका सूचक ए पर, सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता। तो डी तो एक ही है। और कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कुल परिणाम तो है 5। और डी पर रुकने के लिए अनुकूल परिणाम कितने? 1। तो डी पर रुकने की प्रायिकता हो जाएगी 1/5। क्लियर? तो देखिए कैसे लिखेंगे हल। सूचक के डी पर रुकने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या 1 ही है। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 5। एवं कुल परिणामों की संख्या बराबर 5। इसलिए डी पर रुकने की प्रायिकता, डी पर रुकने की प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी? बराबर कितनी हो जाएगी? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के, ये हम पढ़ चुके हैं, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन क्या होता है? कुल परिणामों की संख्या। तो अपॉन में लिख देंगे कुल परिणामों की संख्या। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं हम, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है?
1 और कुल परिणामों की संख्या है 5। तो डी पर रुकने की प्रायिकता को शो करते हैं हम पी से। तो कितनी आ गई 1/5। तो यही अभीष्ट उत्तर होगा। क्लियर, समझ में आया तीसरे का पहला पार्ट। तो करते हैं अगला पार्ट बी। क्या दिया है देखिए, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश के गड्डी 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए इसका हल, आपने ताश देखे होंगे 52 पत्ते होते हैं, पर इसमें 4 तरह के पत्ते होते हैं। एक तो होता है ये हार्ट वाला रेड कलर का, एक होता है ये ईंट वाला रेड कलर का, एक आपने बोला अब बोलते हैं हुकुम का ब्लैक कलर का होता है। याद आ रहा है कुछ? तो हुकुम होता है, लाल पान होता है, लाल ईंट होती है और एक होता है चिड़ी काली कलर की। तो ये 13 पत्ते होते हैं, ये 13 पत्ते होते हैं, फिर हुकुम के 13 पत्ते होते हैं और फिर चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं। और प्रत्येक पत्तों में ये प्रत्येक 13 पत्तों में एक एक इक्का होता है। तो इसका मतलब 52 पत्तों में इक्के कितने हो गए? 4 इक्के होते हैं। तो आपसे यही पूछा गया है, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता पूछी है। तो आप क्या लिख देंगे? इक्का, एक इक्का प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या। एक इक्का प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है? 4 इक्के हैं तो 4। और कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? एवं कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितने पत्ते हैं? 52 ताश के पत्ते हैं तो 52 है कुल परिणामों की संख्या। इसलिए इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, इसलिए इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? P से। तो P बराबर क्या है? इक्का प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो क्या लिख देंगे हम? इक्का प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए इक्का प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या है 4 और कुल परिणामों की संख्या है 52। क्लियर? 4 से कट रहा है क्या? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दिया 12। तो कितना आ रहा है? 1/13। तो P बराबर 1/13। यही अभीष्ट उत्तर होगा। क्लियर, समझ में आया? देखिए सी पार्ट में क्या दिया गया है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से। देखिए एक आपको आकृति दी गई है जिसमें कुछ एप्पल रखे हुए हैं, तो आपको लाल एप्पल प्राप्त करना है। ये देखिए जी मतलब ग्रीन रेड 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 ग्रीन रेड रेड। तो ऐसी एप्पल आपको प्राप्त करने की प्रायिकता पूछिए जो लाल हो। तो लाल एप्पल कितनी है? 1 2 3 4। तो जो अनुकूल परिणाम है इस घटना के वो कितने हो जाएंगे? तो 4। तो देखिए हल, निकाली गई सेब के लाल होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितने लाल एप्पल? 4 है तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 4। अब बोला है इसलिए एवं कुल परिणामों की संख्या, एवं कुल परिणामों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7। कुल परिणामों की संख्या है 7। इसमें इस आकृति में कुल एप्पल कितने हैं? 7 है, तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 7। अब सेब के लाल होने की प्रायिकता, इसलिए सेब के लाल होने की प्रायिकता पूछी गई है हमसे। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता को शो करते हैं P से बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो लिखते हैं P बराबर घटना के, और कौन सी घटना के? जो एप्पल निकाल रहे हैं वो लाल हो, तो ये एक घटना है। तो इस घटना के अनुकूल परिणामों की
संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए लाल होने के अनुकूल परिणामों की संख्या हमने अभी देखा कितनी है, 4, और कुल परिणामों की संख्या है 7। तो यही अभीष्ट उत्तर होगा, उस एप्पल के लाल होने की प्रायिकता बराबर 4/7। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4। देखिए क्या दिया गया है। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक बॉक्स है जिसके अंदर कितनी पर्चियाँ रखी गई है, 10 पर्चियाँ रखी गई है। और 10 पे क्या लिखा गया है, तो ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 अंक लिखे हुए हैं और आपको एक पर्ची डाली गई है एक बक्से के अंदर और एक पर्ची हम निकाल रहे हैं। तो आपसे क्या क्या प्रायिकताएं पूछी है। संख्या 6 प्राप्त करना। एक घटना हो ऐसी, ये तो एक घटना है कि हम पर्ची निकाल रहे हैं, तो इस घटना में जो पर्ची निकाली वह संख्या 6 प्राप्त करना है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका हल, संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता पूछी गई है आपसे। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं P से, बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो क्या लिख देंगे, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए घटना के अनुकूल परिणाम कौन से हो सकते हैं, संख्या 6 प्राप्त करनी है तो 6 नंबर लिखा हुआ एक पर्ची निकल जाए, तो ऐसी तो सिर्फ एक ही पर्ची हो सकती है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 1, और कुल परिणामों की संख्या, कुल कितनी पर्चियाँ डाली है उसमें 10, तो कुल परिणामों की संख्या है 10। तो इसकी संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/10। क्लियर, समझ में आया। तो देखिए इसी का अगला पार्ट, सेकंड पार्ट क्या दिया है, 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना। अब 6 से छोटी संख्या प्राप्त करनी है तो कौन सी पर्चियाँ निकल सकती है, 1 2 3 4 5। 6 से छोटी संख्या तो यही है, 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिख देंगे हल में, 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। और प्रायिकता किससे प्रदर्शित करते हैं, P बराबर क्या होगा, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो P बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए P बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5। तो ये आ गया 5, और कुल परिणाम कितने हैं, कुल पर्चियाँ कितनी है 10, तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 10। कुछ कट रहा है क्या, तो ये 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो P बराबर जो 1/2 आया है यही अभीष्ट उत्तर प्राप्त होगा। 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता P बराबर 1/2। क्लियर। चलते हैं इसी के अगले पार्ट पर। तीसरा, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी संख्या कौन सी है, 7 8 9 और ये 10। तो इनमें से कोई पर्ची प्राप्त हुई तो वह इसके लिए अनुकूल है। इस घटना के लिए घटना क्या है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो इस घटना के अनुकूल परिणाम ये हो सकते हैं 7 8 9 और 10। तो इसकी प्रायिकता देखिए कैसे निकालेंगे, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता P बराबर क्या हो जाएगा, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या।
तो देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो ये आ गई 4 और कुल परिणामों की संख्या है 10। देखिए कुछ घट रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो P बराबर आ रहा है 2/5। तो जो प्रश्न पूछा है उसकी अभीष्ट प्रायिकता हो गई P बराबर 2/5। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसी का 4th पार्ट, इसका हल देखिए। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो देखिए एक अंक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 10 आते ही क्या हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हमको तो ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जो एक अंक की हो, उसकी प्रायिकता पूछी है। तो क्यों कितनी पर्ची हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे इस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी, 9। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, P बराबर कितना हो जाएगा, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो अब देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, अभी हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये अनुकूल परिणामों की संख्या, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 10। तो ये जो P आई इसकी प्रायिकता आई वो कितनी आ गई, 9/10। क्लियर, समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5। देखिए क्या दिया गया है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड हम समझ ही चुके हैं जब पाई ग्राफ समझा था। तो 3 हरे त्रिज्यखंड 1 2 3, ये तीनों कैसे हैं, हरे, ये भी है हरा। एक नीला त्रिज्यखंड, ये कैसा है, नीला। और एक लाल, और ये एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है। तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम तो कितने हो सकते हैं, ये 3 हो सकते हैं, और कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, तो ये 5 हो सकते हैं। तो आपको हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता पूछी है, तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 3 बटा कुल परिणाम हो जाएंगे 5। क्लियर। तो आ जाएगा P बराबर 3/5। तो देखिए हल, यहाँ कर रहे हैं हम हल। एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की या प्राप्त होने की प्रायिकता P बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अपॉन क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए P बराबर घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं, 1 2 3, तो ये आ गए 3, और बटा कुल परिणाम कितने हैं, तो 5 है कुल त्रिज्यखंड, तो ये आ गया 3/5। तो यही अभीष्ट प्रायिकता होगी हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की। क्लियर। इसके आगे क्या पूछा गया है, ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। तो नीला न हो तो ये सब तो हो ही सकते हैं, लाल हरा हरा हरा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4। क्लियर। तो क्या लिख देंगे इसी का जो दूसरा पार्ट पूछा गया है, एक नीला त्रिज्यखंड प्राप्त न होने की प्रायिकता P बराबर क्या लिख देंगे, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए P बराबर घटना के अनुकूल परिणाम कितने आए, 1 2 3 4, तो ये आ गया 4, और कुल परिणाम टोटल है 5। तो इसका हल हो जाएगा
4/5। क्लियर, समझ में आया प्रश्न 5वां। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6। देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया गया है। प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करिए। एक अभाज्य संख्या। तो प्रश्न संख्या 2 में कौन सी घटनाएं थी वो एक बार देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 2, ये रही प्रश्न संख्या 2। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो ये हमने परिणाम लिख दिए थे, एक अभाज्य संख्या। तो परिणाम, अनुकूल परिणाम कौन से थे, 2, 3 और 5। और ये कुल संख्या कितनी थी, अनुकूल परिणामों की संख्या थी 3। तो यही करके हमको प्रश्न में प्रायिकता पूछी गई है। प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा गया है, ये देखिए इसमें पूछा है प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता पूछी गई है। वहाँ हमने सिर्फ अनुकूल परिणाम बताए थे, यहाँ पर प्रायिकता पूछी है। तो देखिए एक अभाज्य संख्या, तो इसका हल क्या लिख देंगे, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता P बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए घटना के अनुकूल परिणाम हमने देखे थे, एक अभाज्य संख्या। तो कौन कौन सी थी, 2, 3 और 5। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 3 और कुल परिणामों की संख्या, तो पासे पे 6 अंक लिखे होते हैं तो 6। तो यहाँ पर ये कट रहा है, तो P को हल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो P बराबर आया 1/2। क्लियर, यही इसका अभीष्ट प्रायिकता है। तो अगला प्रश्न देखिए B, एक अभाज्य संख्या नहीं। तो वो भी हम देख चुके हैं क्या क्या हो सकती है, 1, 4 और 6। तो क्या लिख देंगे, एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। P बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए घटना के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं, एक अभाज्य संख्या नहीं हो। तो 1, 4 और 6। तो कितनी है, 3 और कुल परिणामों की संख्या है 6। तो P बराबर आ जाएगा 1/2। तो यही अभीष्ट प्रायिकता होगी। क्लियर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी तो एक संख्या एक ही है, वह है 6। तो क्या लिख देंगे हल में, 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता। P बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ये लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में आ जाएगा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए P बराबर घटना के अनुकूल परिणाम तो कितना है, 6। एक ही संख्या हो सकती है तो 1 है। तो यह आ जाएगा 1 कुल परिणामों की संख्या 6। तो यही अभीष्ट प्रायिकता होगी। क्लियर। इसी का अगला पार्ट देखिए B पार्ट, 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं होना है तो क्या हो सकती है संख्या, 1, 2, 3, 4 और 5 भी हो सकती है। 5 से बड़ी नहीं है तो क्या हो जाएगी, देखिए हल इसका, 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता P बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए P बराबर घटना के अनुकूल परिणाम है 1, 2, 3, 4
और 5, तो काउंट करें 1 2 3 4 5। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या तो 5 है और कुल परिणामों की संख्या है 6। तो अभीष्ट प्रायिकता होगी P बराबर 5/6। क्लियर, समझ में आया? तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये प्रश्न इस प्रश्नावली का और इस अध्याय का आखिरी प्रश्न है। अगले वीडियो में शुरू करेंगे नेक्स्ट अध्याय। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।